हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मेरा नंबर है 8059041145। अगर आपका मन करे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने का तो आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई इस पोएम को दोबारा पढ़ो और ग्रुप में बैठ के इस टास्क को करो। क्या टास्क करना है? फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करो, कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि टाइगर केज यानी पिंजरे के अंदर बंद है, और कौन से ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि टाइगर वाइल्ड यानी जंगल में अंदर है। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। इन्हें 2 कॉलम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर, इन द केज, जब वो पिंजरे के अंदर होता है तो वो क्या करता है? स्टॉक्स, मतलब इधर एक जगह से दूसरी जगह बस चलता रहता है। क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, मतलब वो गुस्से में है लेकिन अपने गुस्से को पी गया है, मतलब चुपचाप। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर क्या करते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गया, अब उन्हें देख देख के इतना परेशान हो गया है कि अब वो उन्हें इग्नोर करता है। हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती हैं? जब भाई जू का, चिड़ियाघर का एक टाइम होता है ना कि सुबह 11 बजे से लेके या 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुलेगा या 6 बजे तक खुलेगा। उसके बाद जब रात हो जाती है तो जो गार्ड्स होते हैं जू के, चिड़ियाघर के जो गार्ड्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है कहीं कोई जानवर परेशान तो नहीं है, वो पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोल जैसे गश्त लगाते हैं, जैसे पुलिस वाले शाम को ड्यूटी देते हैं ना रात में। स्टेयर्स एट स्टार्स, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और रात को वो जब रात हो जाती है तो जो आकाश में जो वो चमक रहे होते हैं तारे, उन्हें वो देखता है। वाइल्ड में क्या करता है? जंगल में। लर्किंग इन शैडो, मतलब छाया में बैठता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल पे देखा होगा, लंबी लंबी घासों में शेर या चीते वगैरह ये सब छिप के शिकार करते हैं। स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, और जो गांव के जो किनारे पे जो घर होते हैं वहाँ पे वो तेज से चिल्लाता है और अपने दांतों को दिखाता है ताकि जो उसका जो डर है वो बना रहे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसके जो आपने देखा होगा कुत्ता, बिल्ली और टाइगर वगैरह, इनके ना 4 बड़े बड़े दांत होते हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। टेरराइजिंग द विलेज, और जो गांव के जो लोग हैं उन्हें डरा के रखता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंस देखा केज के अंदर क्या है और वाइल्ड के अंदर क्या है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। अब वह कह रहा है 2 प्लेसेस, दोनों अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से आपको अरेंज करना है। अब देखो, केज के अंदर और वाइल्ड के अंदर। केज के अंदर क्या है? फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। भाई केज जो है, पिंजरा है, वो छोटा सा है तो बस थोड़े ही कदम चल सकता है। और वाइल्ड के अंदर शैडो में बैठता है और लॉन्ग ग्रास में छिपा रहता है। केज के अंदर लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, केज के अंदर क्या है? वो लॉक्ड है, बंद है। और वाइल्ड में क्या करता है? इधर उधर घूमता रहता है, हाउसेस, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और जो घर हैं उन्हें डराता रहता है। देखो, आपको ये क्वेश्चन आंसर तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी हो। ये वाली बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर की या पोएम की एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आओ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी आप कोई भी कंटेंट इंग्लिश बाबा का सर्च करते हो, जैसे आपको लेटर टू गॉड चाहिए तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा। और अगर लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से आपको दोनों बुक, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स, दोनों के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, पोएम की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एसएसटी, इनका भी कोई चैप्टर चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है डेवलपमेंट बाय इंग्लिश बाबा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, यहाँ पे केज के अंदर जो जितनी भी उसकी जो ताकत है वो एक बार के अंदर बंद है। बार मतलब वो जो वो लगी रहती है ना, लोहे की, मतलब रॉड टाइप लगी रहती हैं केज के अंदर, उसके पीछे है। बेरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉज, लेकिन जब जंगल में है तो वो बिल्कुल खुला हुआ घूम रहा है, अपने फैंग्स यानी दांत दिखा रहा है, अपने क्लॉज दिखा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, केज के अंदर वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, लेकिन वाइल्ड के अंदर टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को उसने डरा के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहे हैं। नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आपने देखा होगा कुछ लाइंस में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप पहले वाले में देखो, ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रिच, तो क्वाइट जो वर्ड है वो 2 बार आया है। एक बार तो वेलवेट के बाद यूज हुआ है और एक बार रिच से पहले ही यूज हुआ है। दूसरा देखो, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, आंखों से पहले यानी आईज से पहले ब्रिलियंट आया है और स्टार से पहले। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है ये जो रिपीटेशन का इफेक्ट है ये क्या है और क्यों है। तो आंसर देखो, द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड्स टू गिव अ नाइस इम्पैक्ट टू हिज पोएम। जो पोएट है उसने इसलिए वर्ड्स का रिपीटेशन इसलिए दिया ताकि एक अच्छा सा वो आए। जैसे आपने शायद एक वो सुना होगा, उन्हें चोट ऐसी क्या लगी, मरहम लेने हम गए, मरहम ना मिला, मरहम की कसम मरहम गए। समझ रहे हो? तो बार बार मरहम मरहम, मरहम क्या होता है? मेडिसिन होती है। लाइक द यूज ऑफ क्वाइट विद वेलवेट पेड्स डिस्क्राइब दैट द टाइगर हैज टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। यहाँ पे जो राइटर ने वेलवेट पैड्स, वेलवेट एक कपड़ा होता है बड़ा चिकना सा, देखा होगा आपने शायद, ठीक है, तो उसने यूज़ किया उसके पैड के लिए। आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली ये सब जानवर होते हैं, इनके जो पैरों के नीचे की तरफ देखोगे गद्दी सी लगी रहती है ताकि इन्हें कुछ मतलब हो सकता है कंफर्टेबल फील होता हो उसकी वजह से चलने में। तो राइटर ने क्या यूज़ किया, उसके पैरों में जो गद्दियाँ लगी हुई हैं, जो पैड्स लगे हुए हैं, राइटर उसे कंपेयर करती है वेलवेट से। डिस्क्राइब्स दैट द टाइगर हैज़ टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। लेकिन राइटर क्या कह रही है कि पोएट क्या कह रही है कि वो केवल लिमिटेड एरिया में ही जा सकता है। ही कैन नॉट रन एज ही कुड हैव डन हैड इट बीन इन द फॉरेस्ट। और वो बताती है कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कहीं जहाँ मर्जी जाता, घूम सकता था, भाग सकता था, लेकिन ऐसा वो केज के अंदर नहीं कर सकता। वेयर एज क्वाइट रेज शोज द हिडन एंगर इनसाइड हिम। लेकिन क्वाइट रेज का मतलब है वो गुस्सा जो है उसके अंदर दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन उस गुस्से को वो क्वाइट मतलब चुपचाप है, कुछ कह नहीं रहा, लेकिन कर भी क्या सकता है, बेचारा केज के अंदर है। विच हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइनमेंट इन द केज। और क्योंकि वो केज के अंदर बंद है। अब आप देखो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी इरिटेशन होने लगी, जबकि हमें अपने घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। अब आप सोचो कि बेचारे उस टाइगर के साथ क्या होता होगा जो 24 घंटे उस केज के अंदर बंद रहता है। द नेक्स्ट वर्ड ही यूजेज is brilliant. The word brilliant in the first line means the twinkling bright stars, and the bright words used for the tiger's eyes shows the sadness of the tiger who would have led a free and fearless life if it were in the jungle. अब क्या कह रहा है, जो brilliant word 2 बार आया, एक बार तो उसने वो यूज़ किया है उसकी आंखों के लिए कि उसकी आंखें जो हैं, आपने देखा होगा जो जंगली जानवर होते हैं इनकी आंखें ना रात में चमकती हैं, तो ब्रिलियंट। और रात में एक और चीज़ चमकती है आकाश के अंदर, वो है तारे। तो वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा है कि रात में तारे भी चमक रहे हैं, उसकी आंखें भी चमक रही हैं, और वो कहीं ना कहीं यही सोचता है कि जो टाइगर है वो इतना दुखी है कि अगर वो जंगल में अंदर होता तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती। अब जैसा कि आप लोग मुझसे कभी कभी रिक्वेस्ट करते हो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाया करो, सीबीएसई में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। हु इज़ ही हियर, हाउ डज ही वॉक। यहाँ पे ही कौन है, बताओ भाई ही कौन है। ही यहाँ पे यूज हुआ है टाइगर के लिए। हियर ही इज द टाइगर, ही वॉक्स विद द प्राइड। वो कैसे चलता है, प्राइड के साथ। वॉट इमोशन डज ही शो, क्या इमोशन दिखाता है। ही शोज एंगर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। वॉट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन, जो वेलवेट के पैड्स हैं उनका मतलब है, पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स एनिमल सॉफ्ट सोल्स। मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था, कुत्ते बिल्ली वगैरह आपने अगर घर में हो आपके तो देखना उनके पैरों के नीचे काली काली सी वो गद्दी सी लगी रहती है, ठीक है, जिसका मतलब है सॉफ्ट सोल। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू और इसकी जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस। हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, कैसे चलना चाहिए ग्रास में से। द टाइगर शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास, पोएट बताती हैं, पोएटेस क्या कहती हैं कि जब टाइगर को घास में चलना चाहिए तो दबे पांव चलना चाहिए ताकि जो हिरन वगैरह हैं जिनका शिकार उसे करना है उन्हें पता ना चल पाए। वाई शुड द टाइगर लर्क इन शेडो, और उसे शेडो में क्यों रहना चाहिए। द टाइगर शुड लर्क इन शेडो टू हंट फॉर फूड, या शेडो का मतलब है छिपे हुए रहना चाहिए ताकि उसे शिकार करने में आसानी हो। हु पासेस नियर द वाटर होल, अगर आपने पढ़ी होगी पोएम की एक्सप्लेनेशन, जो वाटर के होल है यानी कि जो तालाब वगैरह हैं जहाँ वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पे कौन आते हैं। द फैट डियर पास नियर द वाटर होल, वहाँ पानी पीने प्लम्प जो मोटे मोटे जो डियर हैं वो आते हैं।
वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, कहाँ टाइगर को छिपना चाहिए? द टाइगर शुड हाइड टू हिमसेल्फ नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास उसे कहीं पे छिप जाना चाहिए ताकि डियर वगैरह वहाँ पे पानी पीने आए, वो उनका शिकार कर सके। वॉट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउसेज, और उसे जो घर हैं, जो गाँव के किनारे पे एजिस पे जो घर हैं वहाँ उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग नियर द हाउसेज, वहाँ उसे ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, अपने दांत दिखाने चाहिए गुस्से में, ताकि जो उसका जो डर है, उसका जो टेरर है बना रहे। वेयर आर द हाउसेज सिचुएटेड, ये जो घर हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं? दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, ये जंगल के किनारे पर है। हाउ वुड ही टेरराइज द विलेज, कैसे वो गांव को डरा के रखेगा? टेरराइज मीन्स डरा के रखेगा। ही वुड टेरराइज द विलेज बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, वो अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाएगा और अपने क्लॉज को दिखाएगा। इन वॉट काइंड ऑफ अ सेल इज ही लॉक्ड, किस तरह के पिंजरे में वो बंद है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो कंक्रीट के सेल में बंद है। हु इज़ बीइंग इग्नोर, किसको वो इग्नोर कर रहा है? विजिटर्स आर बीइंग इग्नोर, जो विजिटर्स आ रहे हैं उन्हें वो इग्नोर कर रहा है। हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार, भाई किसकी स्ट्रेंथ दबी हुई है बार्स के पीछे? ओबियसली द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉक्ड एनिमल, और लॉक्ड एनिमल कौन है? टाइगर इज बिहाइंड द बार्स। वॉट डज द टाइगर हियर एट नाइट, रात को वो क्या सुनता है? द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वो जो गश्त लगाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, पहरा देने वाले जो गार्ड्स हैं जो जू के अंदर काम करते हैं, उनकी गाड़ियों की आवाज़ वो सुनता है। हाउ डू हिज आइज लुक, देखो उसकी आइज़ हमने अभी डिस्कस किया था, ब्रिलियंट लगती हैं यानी चमकती हैं। एट वॉट डज ही लुक एट नाइट, रात को वो क्या देखता है? ही लुक्स एट शाइनिंग स्टार्स एट नाइट, रात को वो चमकते हुए तारे देखता है। वॉट कैन बी सेड अबाउट द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, देखो अबाउट की स्पेलिंग है गलत हो गई, जो स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पे उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर क्लियरली विजिबल, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। वेयर इज़ द टाइगर नाउ, लेकिन अभी टाइगर है कहाँ? टाइगर इज़ इन द केज, वो पिंजरे के अंदर बंद है। वाई इज़ ही इन हिज क्वाइट रेज, वो चुपचाप गुस्से में क्यों बैठा हुआ है? ही इज़ अनहैप्पी एंड एंग्री बट कंट्रोल्स हिज रेज क्वाइटली, वो बहुत ज़्यादा नाखुश है यानी कि गुस्से में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। सो आई होप मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन आंसर्स की आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो और अगर इंग्लिश पापा चैनल पे यार पहली बार आए हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए 8059041145 80 590 411 45 ये मेरा नंबर है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और यार अपने सारे दोस्तों के साथ, जैसा कि इन दिनों आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। बाय।